चलिए बेटा, अभी जो 3 एग्जाम्पल थे वो हमारे बचे हुए थे लास्ट क्लास के, तो वही सबसे पहले कर लेते हैं। तो तीनों एग्जाम्पल में बोर्ड पर लिख देता हूं। पहला एग्जाम्पल था पीटी Cl4-2 उसके बाद एक और एग्जाम्पल जो था वो पीडी H2O4 था। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल था A9 DMT। ये 3 एग्जाम्पल जो थे हमें और डिस्कस करना बाकी थे, मतलब ठीक है। तो चलिए, मैं हर बार डिस्कशन के पहले आपको ये बात बता देता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं। जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर साइड होती है जिनमें, दे आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिनमें ये साइड नहीं होती है, कौन सी साइड, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर नहीं होती है, वो वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। बट ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये जो वीक फील्ड की परिभाषा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये जो वीक फील्ड की परिभाषा है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3D सीरीज सेंट्रल एटम। जिस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम 3D सीरीज का है उसमें ही ये एप्लीकेबल है। जहां पर 4D और 5D सीरीज आ जाता है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि 4D और 5D में कोई भी आप लिगेंड ले लो, इट विल ऑलवेज बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम यहां पर शुरू करते हैं। ये है PtCl4-2। तो कभी हम यहां की बात करें तो ये हो गया Pt +2। ये देखिए क्या हो गया बेटा, ये प्लेटिनम +2 हो गया। अब ये प्लेटिनम +2 हो गया। अब प्लेटिनम +2 की कभी अपन बात करें तो प्लेटिनम +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बजाय मैं निकल +2 की बात करता हूं। ठीक है, क्या है निकल +2? तो निकल +2 की बात करें तो इट इज समथिंग लाइक 26। में निकल 28 होता है, +2 हो गया तो 26 हो गया। 26 में 18 तक तो कौन आ जाता है, 18 तक तो ऑर्गन आ जाता है। और अब 26 करना है तो 18 में कितना ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, 8। तो यहां पर 3D 8 आ गया। ठीक है, निकल निकल के नीचे होता है पैलेडियम और पैलेडियम के नीचे होता है प्लेटिनम। हम कभी प्लेटिनम की बात कर रहे हैं तो बस अंतर ये आ जाएगा कि यहां पे 3 की जगह 5 आ जाएगा। तो अब हम यहां पर कहेंगे कि इसका जो आखिरी शेल है उसमें आ जाएगा 5D8। उसमें आ जाएगा 5D8। और जहां तक हम 5D8 की बात कर रहे हैं तो 5D8 के केस में आपको कहा जा सकता है, ये देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया आपका 5D। 5D के बाद क्या आता है, 5D के बाद आएगा 6S और उसके बाद आएगा 6P। अब ये देखिए कि यहां पे Cl है। वैसे हम सभी जानते हैं जब, अरे
हम सभी जानते हैं जब Cl की चर्चा की जाती है तो Cl नेगेटिव को क्लोराइड आयन को वीक फील्ड लिगेंड में माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, बट आप यहाँ देखिए ना 5D सीरीज का है। 5D और 4D सीरीज में मैंने आपको कहा है कि जो सेंट्रल एटम होता है उसका न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा होता है कि वो वीक फील्ड लिगेंड के लोन पेयर को भी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कि इट बिहेव लाइक अ स्ट्रांग फील्ड। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से, और जैसे ही जंप करके यहां पर आएगा तो जो परिवर्तन हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। ये 5D, ये 6s और ये 6p। यहां तक बात समझ में? यहां पर ये 5D है, 6s है और 6p है। अब अगले स्टेप में मैं यहां पर कहूंगा कि ऑब्वियस सी बात है आप पेयरिंग करवाएंगे तो अंदर वाला डी यूज होगा, तो आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा डी एस ये डीएसपी, तो डीएसपी द्वारा अब आपसे अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछोगे तो नंबर ऑफ अनपेड, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 0 हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन पूछोगे तो डीएसपी2 हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो जाएगी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है n plus 2 bn। तो n तो 0 है, तो म्यू इज 0। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये प्लेटिनम वाला केस हो गया। इस केस में ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए थी कि यहाँ पे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की कोई बात रही नहीं। इसलिए बात नहीं रही वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड की, क्योंकि वो 3D और 4D और 5D सीरीज वाला, तो 4D और 5D सीरीज के जो होते हैं उनमें ऐसी कोई बात रहती है। ठीक है, चलिए हम पैलेडियम की बात करें। पैलेडियम की बात, ये रेस कर रहा हूं, आप पॉज करके चाहे तो लिख लीजिए, मैं रेस कर रहा हूं।
पैलेडियम की वही बात हुई, एग्जैक्टली मेरे हिसाब से सेम ही है, करने की जरूरत नहीं है। H2 वीक फील्ड लिगेंड है, बट यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि H2 भी स्ट्रॉन्ग का काम करेगा जिस प्रकार से Cl नेगेटिव ने करेगा, सब कुछ वही है। और मेरे हिसाब से इसमें भी वही आंसर आ जाएगा, इसका भी DsP2 आ जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे पेयरिंग क्यों होगी सर? DMG है बेटा, DMG। तो DMG इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, आप आराम से सोचिए और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। और 2 मिनट बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, 1 मिनट सोचिए, 1 मिनट में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पेज पढ़ लें और देखिए शुरुआती तौर में कहां इसका स्ट्रक्चर लिखा है, और उस स्ट्रक्चर को ठीक है, चले आगे। चलिए बस डीएमजी का स्ट्रक्चर बता दो। डीएमजी ये आगे डीएमजी का स्ट्रक्चर। ये 2 नोट करते हैं, ठीक है, आगे चले। चलिए अब मैं और कुछ नाम आपके सामने लिख रहा हूं, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको कमेंट करना है। चलिए करिए। सबके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, चलो मैं आपको ये बता देता हूं, सबके हाइब्रिडाइजेशन एक ही है, और ये एक्सेप्शन है, और ये जो एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है D3S। यहाँ पे सबकी हाइब्रिडाइजेशन होगी D3S, ठीक है। बस आप लोगों से D3S हो कैसे पता लगेगा, बस ये एग्जांपल है जो मैंने लिखवा दिया ना, बस ये एग्जांपल है D3S के, और कोई एग्जांपल नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप जो है
इनमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कीजिए। सब में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं वो मुझे बताइए। अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या। सब में भी देखो हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई। और मैं आपको पहले की बात बता चुका हूं कि D3S में भी जो D3S होता है उसमें भी शेप तो टेट्राहेड्रल होता है। sp3 बोलो या D3S बोलो, दोनों में शेप तो टेट्राहेड्रल होता है। इसमें कौन से डी यूज होते हैं मैं बताया था ना आपको, नॉन एक्सियल डी यूज होता है। चले देखें, तो सबसे पहले हम CrO4 -2 की बात करते हैं। कभी हम CrO4 -2 की बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है। तो इसके लिए तो रिडॉक्स आना चाहिए। यहां क्रोमियम को मैंने +6 माना, हर ऑक्सीजन को -4, और ऐसे कितने ऑक्सीजन है 4। तो ओवरऑल यहां पर हो जाएगा X प्लस -2 इंटू 4 या इज इक्वल टू -x, ये 8 आगे -8, इधर आगे +6, तो क्रोमियम किस में आ गया +6 में। तो क्रोमियम +6 बन गया। अब आप बताइए
क्रोमियम +6। अब ठीक है, अब हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। 24 उसका क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है, और +6 होने के कारण ये माइनस कर दिया, तो बचे कितने? 18। तो क्रोमियम +6 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18। 18 मतलब ऑर्गन हो गए। तो क्रोमियम +6 इज नथिंग बट अ ऑर्गन। along with 3d0, along with 3d0 यहां पर ये 3d 4s अब कोई इलेक्ट्रॉन है, ये आगे D3 क्या आगे बताइए? D3 अंदर वाले 3 डी यूज करके। आपसे कभी इस पे पूछा जाए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे जीरो। इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, एक भी नहीं, तो अनपेड की तो बात ही नहीं करें। इलेक्ट्रॉन हो तो सही, फिर देखिए पेयर्ड कितने, अनपेड कितने। नंबर ऑफ अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, जीरो। यस, ये मैंने इसके लिए लिखा सब कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये है MnO4 माइनस, ठीक है, इसको आप KMnO4 भी बोल दो, बात ही है। देखिए मैंने पहले बता दिया कि हाइब्रिडाइजेशन तो D3AC रहेगी, बट स्टिल यहाँ पे देखते हैं क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो तो मैं निकालना नहीं सिखा रहा आपको, तो वो आप सीख लेना, वो +7 आएगी, ठीक। हर ऑक्सीजन -2 में है और इसे 4 ऑक्सीजन है तो -8 में है। तो यहां पर मैंने कहा Mn+7, Mn7, ठीक। अब Mn7 की बात करें तो मैग्नीज होता है, अगेन मैग्नीज होता है 25 में से 7 गए तो बचा 18। तो Mn जो है वो 18 है, Mn is 18 and as we all know Mn is 18, Mn 18, तो अगेन ऑर्गन वाली बात होगी, तो Mn+7 इज नथिंग बट ऑर्गन। उसके साथ आ जाएगा 3D0, क्या आ जाएगा उसके साथ 3D0। तो आप बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बोलोगे आप, हीम डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो D3S हो गया हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल शेप, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगला तरीका सब करने में इसकी भी प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन तो आए ना, और कोई क्वेश्चन आए
देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं V, ये तो आप कर लीजिएगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 आ रही है, इसमें जो अनपेड की इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है वो 1 आ रही है इस वाले केस में, अनपेड इलेक्ट्रॉन, हम इसकी बात कर रहे हैं। VO4 माइनस, अरे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है, आप निकाल लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ। वेरिडियम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी पड़ेगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी बेटा, ये -8 है, तो ये मैंने लिख दी इसकी +5, कितने लिख दी बेटा, +5। V की बात करें तो 23 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है, और जब हम V+5 की बात करते हैं तो ये नंबर हो जाता है 18। तो बताओ डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर होगा कि डी ऑर्बिटल में, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर ये होगा कि डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन D3s, 0 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, so number of unpaired electron, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, लास्ट वाला क्वेश्चन की हिंट दे देता हूं आपको जरूर, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये समझो, जहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट की बात है तो मैं ऐसे निकाल सकते हैं इसमें, 2x प्लस हर ऑक्सीजन -2 में है इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ये -14 उधर जाएगा तो 12, तो x इक्वल टू 6 है। चले आगे,
ये 3 केसेस है। आपको क्या कमेंट करके बताना है कि डी sp3। देखिए पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में 2 पॉसिबिलिटी बनती है। मैं आपको पूरी बात फिर से वो रिपीट करवा देता हूं। अंदर वाला डी बाहर वाला डी को एक सेकेंडरी चीज है। हम डी z² sp3 यूज कर रहे हैं या डी x² माइनस y² sp3 यूज कर रहे हैं, आंसर इस पर डिपेंड करता है। कभी हम डी z² यूज कर रहे हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, और कभी हम ये यूज कर रहे हैं ये स्क्वायर पिरामिडल है। दोनों संभावनाएं होती, ठीक है। ये और ये 2 संभावनाएं। चलिए यहां पर खैर मैं आपको बता दूं ये तीनों ही केस टीबीपी के हैं, ऐसा दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब ऐसा है तो ये z² होगा, ये z²। आपको बस क्या फाइंड करके बताना है, आपको बस ये फाइंड करके बताना है कि अंदर वाला डी यूज हो रहा है या बाहर वाला डी यूज हो रहा है, पहली चीज। और दूसरा इंपॉर्टेंट फाइंड जो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फाइंड करके बताना है वो ये है कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो करिए कुछ।
चले चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।